हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको आपके इस अध्याय में लेसन 4 में कमरों का आयोजन मतलब विभिन्न कमरों का आयोजन किस प्रकार किया जाता है। घर में आपका बैठक कक्ष है, भोजन कक्ष है, अतिथि कक्ष है, अध्ययन कक्ष है, इनको किस तरह बनाना चाहिए तथा इनको बनाने में किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। घर का निर्माण करने से पहले इन सब चीज़ों का इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, तभी एक अच्छे घर की कल्पना की जा सकती है। तो पहले हम अध्ययन करेंगे बैठक कक्ष, ड्राइंग रूम। तो भवन निर्माण करते समय कितने कमरे बनवाने चाहिए, इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। कमरों का निर्माण घर में रहने वाले सदस्यों के अनुसार किया जाता है। अगर संयुक्त परिवार है तो कमरों का एक से अधिक कमरों का आयोजन किया जाता है। अगर एकल परिवार है तो 2 या 3 कमरों का आयोजन किया जाता है। वो आपके फैमिली के सदस्यों के संख्या पर निर्भर करता है। कमरों के विभाजन की योजना आय एवं पारिवारिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। निम्न आर्थिक वर्ग के जो लोग होते हैं 1 या 2 कमरों में ही अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जिनके पास आमदनी का अच्छा स्रोत नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो 1 या 2 कमरों में ही अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति धनी वर्ग से संबंधित रखता है, वह अपने भवन निर्माण करते समय बैठक कक्ष, रसोई घर, अध्ययन कक्ष, इन सब का निर्माण भली भांति रूप से करता है तथा कमरों का घर का एक नया वातावरण बनाता है। तो परंतु जो उच्च आय वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए 8-10 कमरों की आवश्यकता होती है। बड़े आवास में बैठक कक्ष, अतिथि कक्ष, रसोई घर, शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष, बच्चों का कक्ष आदि सभी अलग अलग होते हैं। ये सब जिनकी आय अधिक होती है, अच्छे धनी व्यक्ति होते हैं, भवन का निर्माण करते समय इन सभी कमरों का आयोजन करते हैं। सामान्यतः एक आवास में परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, लक्ष्यों की प्राप्ति इन्हीं कक्षों के साथ उनकी जरूरत पूरी होती है। तो पहले हम अध्ययन करेंगे बैठक कक्ष यानी ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम क्यों होता है? प्रत्येक परिवार में अतिथियों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए भवन निर्माण करते समय बैठक कक्ष का भी निर्माण करवाना चाहिए। अतिथियों के स्वागत के लिए तथा विशेष अवसरों पर बड़े आयोजन के लिए परिवार अपने आवास में बैठक कक्ष का आयोजन करता है, यानी भवन निर्माण में बैठक कक्ष है उसको अवश्य बनवाता है। बैठक कक्ष में उस कमरे से जहाँ परिवार के भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र बंधियों बैठकर आपस में गपशप करें, विचार विमर्श करें तथा अपनी बातचीत मनोरंजन के माध्यम से परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जैसे उस कमरे में टीवी है, कंप्यूटर है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है आदि के माध्यम से परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर अपना समय व्यतीत करते हैं। जो आपका बैठक कक्ष है प्रवेश द्वार के समीप ही होना चाहिए, ताकि बाहर से कोई भी सदस्य आए, कोई भी व्यक्ति आए तो उसी कमरे में उसका स्वागत हो तथा एकांतता बनी रहे। बैठक कक्ष बड़ा एवं आयताकार होना
चाहिए। इनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। बैठक कक्ष सभी घरों में यानी बड़ा ही होना चाहिए ताकि अतिथि के साथ साथ परिवार के सदस्य भी अपना समय व्यतीत कर सके। बैठक कक्ष अधिक सुविधापूर्ण तभी हो सकता है उसमें कम से कम 2 दीवारें बाहर की ओर खुलनी चाहिए। दरवाजे एवं खिड़कियां बड़ी होनी चाहिए ताकि हवा एवं प्रकाश पर्याप्त मात्रा में बैठक कक्ष में आ सके तथा खिड़की हैं दरवाजे सही स्थिति में होनी चाहिए। घरेलू बागवानी मनोहरी उन खिड़कियों के माध्यम से हम बाहर का वातावरण है देख सकते हैं ताकि परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर अपना समय व्यतीत कर सकें। तो यह आपका बैठक कक्ष के बारे में कुछ सामान्य बातें थी। अब आपका भोजन कक्ष डाइनिंग रूम। भोजन कक्ष बैठक कक्ष यानी रसोई घर के साथ ही व्यवस्था की जाती है। जब एक अच्छे घर का निर्माण किया जाता है तो भोजन कक्ष भी बनवाया जाता है। भोजन कक्ष की भी व्यवस्था की जाती है ताकि परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर भोजन ग्रहण कर सकें। बैठक कक्ष में ही एक छोटा सा पर्दा या हल्का पार्टीशन होना चाहिए तथा भारतीय शैली में भोजन जो पहले समय में भोजन हमेशा दरी पट्टी पर बैठकर ही किया जाता था, लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से आज के समय में परिवार के अधिकतर सदस्य जो टेबल कुर्सी होती हैं उन पर ही भोजन करते हैं। इसमें अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आधुनिक समय में आज की शैली में डाइनिंग टेबल बहुत आवश्यक होता है। इसका आकार 10x12 मीटर का कक्ष होना आवश्यक है। भोजन कक्ष है जो आपका रसोई घर के पास होना चाहिए ताकि भोजन को लाने ले जाने में असुविधा ना हो तथा कार्य शीघ्र अतिशीघ्र हो सके, समय तथा अधिक शक्ति व्यय ना हो। खिड़की दरवाजे पर जाली या शीशा लगा होना चाहिए ताकि मच्छर मक्खी कमरे में प्रवेश ना कर सके। भोजन कक्ष की दिशा स्थिति दक्षिण पश्चिम की ओर होनी चाहिए। भोजन कक्ष का फर्श साफ सुथरा चिकना एवं सुंदर होना चाहिए। तो यह आपका भोजन कक्ष के बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम पढ़ेंगे भंडार कक्ष। भंडार कक्ष स्टोर रूम। आपने देखा होगा भवन निर्माण करते समय एक भंडार कक्ष बनवाया जाता है क्योंकि जो अनुपयोगी हमारा सामान है उस भंडार कक्ष में सुरक्षित रह सके तथा सभी कमरों में रहने के लिए उपयुक्त स्थान मिल सके। तो रसोई घर के समीप एक छोटा सा भंडार कक्ष भी होना चाहिए जिसमें खाद्य सामग्री है, अनाज है, मसाले हैं, दाल, घी, तेल, रसोई के जो बड़े बर्तन हैं, जो कभी त्यौहार है या कोई प्रोग्राम है, किसी जन्मदिन पार्टी है तो ये बर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं। इन बर्तनों को स्टोर रूम में ही रखना चाहिए ताकि रसोई घर में अधिक बर्तन ना हो तथा रोज के कार्यों में परेशानी ना हो। बड़े भंडार कक्ष में रसोई के सामान के अलावा कई सामग्री जैसे रजाइयाँ, गद्दे, कंबल, दरियाँ, ऊनी वस्त्र, कई अन्य सामग्री होती हैं जैसे आपके चारपाई हैं तथा कई अनुपयोगी जैसे साधन सामान है उनको हम भंडार कक्ष में रख सकते हैं तथा कमरों में ही अलमारियाँ, रैक बनाकर वस्तुओं को रखा जा सकता है। अगर कहीं पर भी स्टोर रूम ना हो और भवन निर्माण करते समय स्टोर रूम नहीं बनवाते हैं तो अपने ही कमरों में ही
अलमारियाँ निकालकर, तान निकालकर सामान को समायोजित रख सकते हैं ताकि सामान अपनी उचित स्थान पर मिल सके। तो यह आपके इस अध्याय में कमरों की आयु के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।